जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आ गए हैं आप लोगों का क्लास 13 लेके। पिछले क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हम लोग एक नाम से बोले थे कि एक नाम से आपको पहचानना है, जिसको कहेंगे हम लोग था, पास्ट को कहेंगे था और फ्यूचर को कहेंगे द। ठीक है, तो वहाँ उस दिन हम लोग सीखे थे क्लास 12 में कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस को 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बोला था प्रत्येक टेंस का यदि 4 करके तो 12 फॉर्मूला होता है, और 12 को यदि 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम लोग यदि एक फॉर्मूला को 5 फॉर्मूला बनाते हैं तो 60 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है, मगर आप लोग को क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। याद रख सकते हैं मगर भूल भी सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग बहुत ही इजी ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, बस बोलूंगा, उस चीज को पहले आप बोलने सीखोगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा, है ना, यानी कहना ये चाहते हैं कि यदि आपको एक बिजनेस करना है आपको ग्रोसरी का, या कोई भी एक गारमेंट शॉप करना है, गारमेंट शॉप बना दिए आप, गारमेंट्स भी भर दिए, है ना, क्लोथ्स भी भर दिए, जितने भी है सब कुछ भर दिए। उसके बाद वही है कि हम लोग सब कुछ अभी दुकान में सब कुछ भर दिए हैं। अब हम लोग को बेचने का तरीका, सेलिंग मेथड हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसके बाद ये बता देने के बाद, ये सारा चीज बता देने के बाद कि आप सेंटेंस बनाओगे कैसे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस इजी ढंग से कैसे बनाओगे, वो चीज मैं बताने वाला हूँ क्लास 14 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि जो 4 प्रकार इसमें है वह इसमें भी है और वह इसमें भी है। ठीक है, तो हम लोग 3 बार नहीं बोलेंगे, एक बार ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहां रख देंगे हम लोग सिंपल, है ना, यानी पहले सिंपल का फॉर्मूला बोलेंगे। कैसे बोलेंगे इस चीज को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल खत्म हो जाएगा, सिंपल के बाद इम्परफेक्ट, उसके बाद बोलेंगे परफेक्ट, उसके बाद बोलेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रखिएगा, तो मैं रुकूंगा नहीं, पहले सिंपल का, इम्परफेक्ट का, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इस तरह से मैं बोलते हुए जाऊंगा। चलिए, कैसे बोल रहा हूं, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सिंपल, जहां ताते ती, या ये ई, गागेगी, वहां V1, एक्सुअली वर्ब, डू, डज, डीड, सिल या विल, सिवाय सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सब में वर्ब 1। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। वर्ब 5 हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब है ही, सी, इट, नेम। ही लड़कों के लिए लगाएंगे, यानी मेल के लिए लगाएंगे, और सी फीमेल के लिए लगाएंगे, और इट कोई चीज, वस्तु के लिए लगाएंगे, और नेम के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, नाम के लिए नेम लगा देंगे। ठीक, उसके बाद सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 हो गया। उसका बाद इम्परफेक्ट, यहाँ रखेंगे इस तरह इम्परफेक्ट, जहां रहा रही वहां V4, एक्सुअली वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। परफेक्ट, जहां चुका चुकी वहां V3, एक्सुअली वर्ब हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव। परफेक्ट कंटीन्यूअस, जहां रहा रही प्लस टाइम वहां वर्ब 4, एक्सुअली वर्ब या V4 बोल सकते हैं। एक्सुअली वर्ब have been, has been, had been, shall have been या फिर will have been। निश्चित समय के लिए हम लोग since लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए for लगाएंगे। यानी कहना चाहते हैं ये कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप लोग since लगाओगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप for लगाओगे। since फ्यूचर में जाके from में बदल जाता है। पहले इस चीज को बोलना सीखिए। ये जितने भी फॉर्मूलाज है सब इसी के अंदर है, इसको पहले बोलना सीख लीजिए। इसके बाद क्लास 13 के बाद बताऊंगा कि सेंटेंस को जो बनाएंगे आपको क्या क्या लगेगा। आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, क्या क्या चीज लगेगा वो चीज देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।